श्री न्यूज के खास कार्यक्रम नुक्कड़ सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल वर्मा। आज हम मौजूद हैं निनौआ गांव की नुक्कड़ सभा में। यहां तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वे किन किन समस्याओं के बीच होकर के अपना जीवन गुजार रहे हैं, किन किन समस्याओं के लिए वे सालों से लड़ रहे हैं और किन किन समस्याओं से होकर के वे जूझ रहे हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कटियार है। क्या क्या समस्याएं हैं आपके गाँव में? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जैसे शरीर में खून की ज़रूरत होती है, वैसे ही समाज में बिजली की ज़रूरत है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली के लाइन तो खिंची, उस पर कभी कभी बत्ती भी आ जाती है, लेकिन बिजली ना आने के कारण पूरा जीवन, पूरा व्यवस्था, पूरा सब अस्त व्यस्त रहता है। सरकार के द्वारा कई बार कहा जाता है कि बत्ती देंगे, 16 घंटा देंगे गाँव को बिजली, और गांव को बिजली नहीं मिल पा रही। बिजली का तार कभी टूट गया तो फिर दोबारा सुधर नहीं पाता है, कई बार शिकायतें करनी पड़ती हैं। दूसरा, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है अभी तक। ये प्रस्तावित था पहले भी, अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ स्ट्रीट लाइट भी हो, बिजली का जो घोषणा है उसके हिसाब से बिजली किसानों को, गांव के लोगों को मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। गांव में बत्ती लगी है क्या? गांव में रात में रोशनी क्या इंतजाम है? गांव में बिजली आती नहीं है। जब भले ही शोपीस है, कागजों में भले ही चल रही हो, और जब बिजली आती नहीं तो नाम मात्र की है, औपचारिक है बिजली। सिंचाई के लिए भी बहुत समस्या आती होगी। सिंचाई के लिए बहुत बड़ी, अब ये किसानों के सामने जानवरों की समस्या, जंगली पशुओं से सुरक्षा, बदमाशों से सुरक्षा, इसके बीच में रिस्क लेकर के रात को पानी लगाना पड़ता है। अंधेरा कोहरा होता है, सर्दी भयंकर आलू का क्षेत्र है, इसके बाद भी रात को मजबूरी में काम करना पड़ता है और भयंकर सर्दी चल रही है। शहर से लगा हुआ गाँव, इसके बाद में भी यहाँ बिजली की समस्या हल नहीं हो पाई। क्या इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? अब राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, सरकार की मंशा का भी हो सकता है। ये पूरे समाज की समस्या है, पूरे देश की समस्या है। बिजली का शोपीस है, दिखाई पड़ती है दूर से कि लट्ठे लगे हुए हैं, लेकिन बिजली आती नहीं, हमारे कम आती। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है और इससे सिंचाई प्रभावित होती है, पढ़ाई प्रभावित होती है और तमाम चीजें प्रभावित होती हैं। आपका क्या? मेरा नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण, क्या समस्या है आपके गाँव? हमारी समस्या ये है कि हमें 12-13 साल यहाँ रहते हैं और हम रह रहे हैं। ना तो मेरा राशन कार्ड है, ना कोई सुविधा है उसकी तरफ से। यहाँ कोटेदार कुछ देते नहीं, कहता कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं यहाँ। और जो है ना कॉलोनी है, नहरने की जगह नहीं है हमारे पास, तो ऐसे ही गुजारा करते हैं। क्या करें? ना पेंशन मिलती है, महामाया की पेंशन थी वो भी सुविधा नहीं मिलती हमको, सुविधा नहीं। और जब कहें तो किसी अधिकारी के पास जाए तो वो हमको धमका देता है, और कहता क्या कि जाओ तुम्हारे घर की सरकार नहीं है, ये कहते हैं। और कोई काम हमारा नहीं होता है। हम 40 रुपया लीटर मिट्टी के तेल जलाते हैं, हम अपने बाजार से लाते हैं। यहाँ कहते हैं कि वो तो मिलता है गरीबों को, छूट पर मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता है। हमारा नाम श्री कृष्ण है और हम कहते हैं कि ये आगे तक सुनवाई होना चाहिए। आप इंक्वायरी करो पहले। अच्छा, तहसील दिवस होते उसमें नहीं आप लोगों ने अपनी हमें कही थी तो हम गए थे वहाँ, हमारी किसी ने सुनी नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती है। आते हैं निनौआ तक आते हैं, बस चले जाते हैं, कहते वो तो पूरी हुई गई बात, हमारी कोई सुनता ही नहीं। हम मजदूर आदमी हैं, भूमिहीन है। कोई सरकारी सुविधाएं इन्हें नहीं मिल रही हैं, ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, और इनसे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। कोटेदार से किसी प्रकार की सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है। ये बताएं, राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, और इनसे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। कोटेदार से किसी प्रकार की सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है, ये बता रहे हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू। बताइए, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि सर यहाँ पे कुछ ग्राम पंचायत की जगह पड़ी हुई है, सब पूरा गांव हरिजन है। वोट के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। अगर किसी से अगर कहो प्रधान से कि यहाँ पे 10 विषय या 5 विषय किसी के नाम पट्टा की दिया जाए, उसको पट्टे के नाम से कोई चीज़ नहीं है। इधर उधर खुरापात में जगह जितनी यहाँ पे पड़ी है ग्राम पंचायत की, वो सारी प्रधान ने सबको दे दी। मतलब कोई वन विभाग में दे दी है, कहीं डिग्री कॉलेज में दे दी है, कहीं और भी किसी हिसाब में दे दी है। लेकिन यहाँ हरिजनों के लिए यानी कि एक विषय ज़मीन नहीं है। ये जो वन विभाग में ज़मीन दी थी, इसमें कुछ लोगों के पट्टे भी थे सर, वो पट्टे भी चले गए, उनके आज तक पट्टे नहीं है। अगर कोई भी शिकायत करता है, कोई संभावना करता है, तो उसको नीचे दबा दिया जाता है। यानी कि हरिजन ऊपर उठ जाएंगे, हमारी गुल में ही नहीं कर पाएंगे। इस हिसाब से कोई पट्टा का है, कोई मकान है, पट्टे की जमीन नहीं मिल पा रही है, किसी को नहीं मिल रही है सर। क्या इसके लिए कुछ आप लोगों ने अधिकारियों से संपर्क किया, नेताओं से संपर्क किया? क्या सर, अगर किसी के पास जाइए तो सब पैसे का है सब खेल। किसी के पास जाओ, नेकपाल के पास जाओ, वो भी कहेंगे कुछ खर्चा चाहिए।
प्रधान के पास जाओ वो भी कहेंगे वो इतना खर्चा मांग रहे, किसी अधिकारी के पास जाइए वो कुछ नहीं देखेंगे, कागज ले लिया दबा दिया उसको नीचे, कोई साहब सुनवाई नहीं होती। मतलब काफी निराश हैं इन सब जी चीजों हाँ, को, कहीं से कोई कोई वो नहीं है कि यहाँ पे आश्वासन कोई- भी नहीं मिलता कहीं। कुछ नहीं मिलता है। वोट के लिए जो है कि यहाँ पर वोट देना चाहिए, वोट नहीं दो तो क्या कहते हैं वोट नहीं देते, और कोई बात की अपनी कन्फर्म करो उस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं होती है सर। राशन की दिक्कत बता रहे थे, राशन की भी कोटेदार दिक्कत है, लेकिन अब वो जिसकी मतलब राशन जिसका कोटेदार है खास उसको अच्छा मिलता है, जिसका नहीं है उसको जैसा आता वैसा दे देते हैं। चावल ऐसे ऐसे आते हैं सर कि मतलब हम तुम खाते हैं लेकिन मजबूरी में खाते हैं, अगर उसको नहीं खाओ तो भी गलत है। अब वहाँ से लाते हो तो उनको खाना तो पड़ेगा सर, अच्छा हो या खराब हो उसको छानो या कुछ भी करो, बहरहाल उसको खाना पड़ेगा। लेना है तो ले लो, नहीं तो तुम जाइए। कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जितना प्रचार किया जाता है, जितनी बातें कही जाती हैं, उस हिसाब से लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ये लोग इस गांव के लोग बता रहे हैं। ये क्या नाम है? बताए क्या क्या समस्या लग रही है आपको? समस्या का सारी समस्या है, एक तो कॉलोनी नहीं मिलती, राशन कार्ड है ना आधार कार्ड है, और इनसे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। कोटेदार से किसी प्रकार की सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है, ये बता रहे हैं। बताइए क्या नाम है? कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जितना प्रचार किया जाता है, जितनी बातें कही जाती हैं, उस हिसाब से लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ये लोग इस गाँव के लोग बता रहे हैं। बताइए क्या नाम है? बताइए क्या क्या समस्या लग रही है आपको? समस्या का सारी समस्या है, एक तो कॉलोनी नहीं मिलती, जो भी कुर्मी के किसान कटियार है इन्हें कॉलोनी नहीं मिलती है। जो 10-10 बीघे के गोश्त जोता, 15 बीघे के जोता, उनके राशन कार्ड हैं, और जो गरीब आदमी है उसके लिए कुछ नहीं। हमारी सारी पैदाश सारा कुछ है ही है, हमारे आज तक राशन कार्ड नहीं बना। 15 साल होगी शादी को, कुछ भी नहीं मिलता। और जो भी कहो तो कहते मिल जाओगा कि तुम तो रईस हो, 1 बीघा भी खेत नहीं है, फिर भी तुम कहते तुम रईस हो। और जो जिसके पास 15-15, 5-5, 10-10 बीघा है उनके राशन कार्ड है हरजनों वाले। बताओ क्या मिला हमें? हाँ? और जो पेंशन बन रही थी वो भी काट दी। बताओ। और जो भी आते अधिकारी वहीं से खाना पीना खिला के, खाना पूर्ति करवा के वहीं से लौटवा दे, क्या हाँ भाई वहाँ इंक्वायरी होगी पूरी, तो यहाँ आए बस वहीं से 99 से होती इंक्वायरी पूरी। यहाँ खरौआ में कोई नहीं आता अधिकारी। और कौन जाओ उनके ऑफिस में जाओ, गेट के बाहर रहियो, वो जाओगा, और अंदर गए पता नहीं क्या हुआ लेन देन, बस जाओ हाँ तुम्हारा काम हो गया, बाद में भाई हुआ नहीं तुम्हारा काम, ऐसा होता है। और कॉलोनी कह दो भाई पहले 20,000 दो, 30,000 दो, 40,000 दो, वो भी दे दो, वो भी खा जाता है, कहते हुआ नहीं, करे पीछे से नहीं आ रहा। तो ऐसा हाल है यहाँ, बुरा हाल है। ये लोग सारा खाते हैं और जो भी कहे तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा, किसी को शिकायत करो तो कोई सुनवाई नहीं होती? कुछ नहीं होता यहाँ। जो प्रधान बन जाता है वही अपना पेट भरता है पूरा, वही पूरा पेट भर लेता है कि जो कहता है कि कुछ आ नहीं रहा, और सब कुछ आता है। जो कार्ड बने थे वो गरीब काम वाले, वो भी अपने लोगों को काम चढ़ा देते हैं, काम नहीं करवाते कुछ भी, वो भी चढ़वाते हैं और अपने परिवार में पूरा बंटवाते हैं। पूरा पीछे से पैसा आता है मुझे पता, मगर ये सारे अपने घर में राशन कार्ड जॉब कार्ड है बनवा के पूरा पैसा निकलवाते हैं बैंक से, मगर आते ही नहीं। और नाम होता हमारे लोगों का, क्योंकि पूरी हरजन की बस्ती है, तो इसके हमारे कोई सुनते ही नहीं। सरकारी योजनाओं की ये हकीकत है जो इस गांव के लोग बता रहे हैं। तमाम आंकड़े दिए जाते हैं, तमाम तरह के प्रचार किए जाते हैं, लेकिन हकीकत है जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। जॉब कार्ड नहीं बनते हैं, जॉब कार्ड फर्जी लोगों के बनते हैं और उन पर काम भी नहीं मिलता, ये बता रहे हैं लोगों को। आप बता रहे थे कुछ समस्याओं के बारे में, क्या नाम है आपका? बाबू जी का बता, हमारी पिल्ले तो कुछ बनी बनाई नहीं, अब कॉलोनी आलोनी वो नहीं मिली मिलाई, ना राशन कार्ड कोई चीज नहीं, और का राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया कुछ आपका? नहीं बाबू जी, कुछ नहीं, कुछ ना राशन कार्ड ना कॉलोनी ना कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, कोई चीज सुविधा ही नहीं। मट्टी तेल लेने जाओ तो बहुत नौरे पाते करते तब 1 लीटर देते, अब नहीं तो बिना परमट वाले मट्टी तेल आता ही नहीं है। प्रधान तीज जाए कि पर्ची बनाई दे प्रधान जी कागज, हम खुदा जब 80 रुपया तेल ले आए, तुम्हें बिना परमट वाले कहाँ धरो, परमट हमारे 1300 हमें नहीं मिलती, ऐसे कहते प्रधान जी लेके सब रुपया लौटी आओ, ले बैठो घर आराम, बताओ क्या करें। और क्या क्या मिल रहा कोटेदार से? कुछ नहीं मिल रहा, कोई चीज नहीं।
कुछ नहीं, राशन कार्ड है ना बाबूजी जो मिले कुछ। राशन कार्ड नहीं बन हाँ पाया। कुछ नहीं मिलो। तो राशन कार्ड बनवाने के लिए कोई प्रयास नहीं करे आपने? हाँ करे खूब। क्या 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 हुआ? फार्म भरे जाके आई जाए। हाँ 2-3 महीना में, एक साल को दूसरी लग गई। अब तक ना है राशन कार्ड है, पता ही नहीं है। फोटो भी जमा, सब कुछ जमा है। और का समाज वाली 5 साल हमने पेंशन भरवा, 1 साल हुई गए, सो नहीं और कोई चीज नहीं। का कही हाँ भाई आई अब आए कुछ नहीं। मामा आया मेरे घर में मिलते डॉक्टर 100 कटाई देखे, वो तो कटी उनकी मन पता करिए आए बाद ना। अब हमें बैंक में यहाँ सो कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, सुविधा सब कोई चीज नहीं। जगह आई थी मढ़ाई डरी जाई थी, रात में लोग टटियाँ फटियाँ लगाए साहब। क्या कराएं? कॉलोनी कई कॉलोनी आती नहीं, कॉलोनी अब आती हो बेच ले तो अब कहते तो कॉलोनी आई ही नहीं। ये गरीब और परेशान लोगों की आवाज है जो इनके शब्दों में निकल रही है। किस तरह समस्याएं हैं? राशन कार्ड नहीं बने हैं, खेत में झोपड़ी डाल करके गुजारा कर रहे हैं, जो इंदिरा आवास मिलते हैं वो बन नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ के लोग बता रहे हैं। बहुत इनके दर्द जो दिल का है वो निकल कर सामने आता है। और बताइए आपका क्या नाम है? बताओ क्या समस्या है आपकी? समस्याएं सब सही है, मतलब ऐसा है कि समस्याएं जो होती हैं वो 99 तक आती है, यहाँ कोई आता नहीं और वहीं से लौटा देते। हाँ वहाँ खड़ा हुआ हमने खबर कर दिया है और आपको मिलेगा और यहाँ मिल कुछ नहीं। पढ़े लिखे कोई है नहीं था, इसलिए पढ़े लिखे हुए तो वो देख लें। पढ़े लिखे कोई है ना, अनपढ़ है सब, पूरा निगरा अनपढ़ था और सब हरिजन का निगरा है। इसलिए यहाँ पे कोई समस्याएं आई ही नहीं रही जो कोई फरियाद सुनी जाए। अब योजनाएं हैं उनकी जानकारी नहीं समय पर पाती है, कोई समय पर करते ना आप तो वहीं लौटा देता था, वहाँ ठीक है। अच्छा जानकारी हो पाती है तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है? उसका कोई लाभ नहीं मिलता है साहब। अच्छा जो नेता हैं जिन पर विश्वास भरोसा करते हैं आप लोग, वो भी कोई मदद नहीं करते हैं आप लोग? कोई मदद नहीं, लिख ले उनने हम तुम्हारी दे दी जाए और फिर उसके बाद में कोई मदद कुछ नहीं। महीना खाना हम इंतजार देगा, फिर 2 महीना पता लगा वो नहीं, वो तुम्हारा नहीं भरा हुआ। तो ये पोजीशन है यहाँ। ये स्थिति है। कोई सरकारी योजनाओं का लाभ जो गरीब हैं, असहाय हैं और सही पात्र हैं, वास्तविक पात्र हैं, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये यहाँ के लोग खुल करके बता रहे हैं और निश्चित रूप से श्री न्यूज ने जो मंच उपलब्ध कराया है उसका पूरा लाभ इनको मिल रहा है। पूरी बात बता रहे हैं। इतनी बात खुलकर अभी तक ये बता नहीं पाए, किसी को निराश होकर बैठ जाते हैं और असहाय होकर सारी समस्याओं को गले से लगाए हैं, सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। माता जी आप बताएं क्या? बताओ क्या समस्या है? हमारी समस्या जो है में पेंशन नहीं मिलती है। अब जी के तिर जाओ तो कहीं बनवाई दे, अपने वोट के लिए आई जाए तो वोट हमारे डरवाई ले, फिर बात नहीं मिलती। पेंशन का फार्म भरे आपने? हाँ फार्म हमने भरे साहब, हरिजन ऑफिस में जमा करे। फिर क्या हुआ? नहीं मिलो, हम गए उनसे भजाई दो। फतेहगढ़ तक कई बार दौड़ के गए, उसके बाद पेंशन नहीं मिली। दौड़ के गए, क्या कह दिया अधिकारियों ने? अधिकारी ने कह दी पेंशन कुछ नहीं जाओ। पेंशन के लिए कई बार आप दौड़ के गए, उसके बाद में कोई समाधान नहीं निकला? हमारी जमा है वहाँ, फार्म जमा है? हाँ 3-4 दाम जमा हम करिया है। बताइए ये स्थिति है। 3-4 बार फार्म इन्होंने जमा किए हैं, फतेहगढ़ तक दौड़ कर गई हैं जो जिला मुख्यालय है वहाँ तक, लेकिन पेंशन के नाम पर अभी इन्हें केवल धक्के मिले हैं, दौड़ मिली है और परेशान हुई हैं महिलाएं। आप बताइए क्या नाम है? कब से ना मिली? साल भर। अच्छा गांव में बिजली कितनी आती है? ऐसी जाओ सवेरे बिजली कितनी आती है? देर रात 5 बजे। अच्छा फिर कैसे काम चलते हैं? अब हम क्या कहते हैं, रात बिजली का नहीं कैसे काम, जब बिजली नहीं जब आती तो कैसे काम चलाते हैं? दिया जलाती हैं, मिट्टी के तेल जाते हैं, मिट्टी तेल लाओ तो ये स्थिति है। बिजली नहीं आती है और बिजली ना आने के बाद सिंचाई का काम प्रभावित होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और रात में बदमाशों का, अपराधियों के आने का डर लगा रहता है। ये बता रहे हैं यहाँ के लोग। नुक्कड़ सभा में यहाँ पर ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी नुक्कड़ सभा।